एक बार की बात है, एक गुरु और एक शिष्य थे। जो गुरु जी थे, जब उन्होंने अपने गुरु जी से शिक्षा ली तो गुरु जी ने कहा कि तुमको एक घर से भिक्षा लेकर आना है। जो कि नियम होता है, कोई भी शिष्य बनता है तो उसे एक घर में भिक्षा मांगने जाना पड़ता है। तो वह जब पहले घर में भिक्षा मांगने जाते हैं तो वहाँ पर तांत्रिक मिल जाता है, क्योंकि वह तांत्रिक का घर होता है। दोस्तों, वह तांत्रिक के घर पहुंचने के बाद तो क्या होता है, तांत्रिक कहता है कि आप कहाँ से आए हो, आपका गुरु का क्या नाम है। जब वह अपने गुरु की प्रशंसा करने लगते हैं तो क्या होता है कि तांत्रिक जल जाता है। जब तांत्रिक जल जाता है तो क्या होता है कि तांत्रिक जब जल जाता है तो वह कह देता है कि रात्रि के तीसरे पहर में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, यानी कि रात्रि के तीसरे पहर में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप उस शिष्य को वह दे देता है। वह शिष्य लौटकर अपने गुरु के पास पहुंचता है और गुरु जी से कहता है, गुरु जी भिक्षा तो नहीं मिली, पर मुझको एक तांत्रिक ने श्राप दिया है कि मैं रात्रि के तीसरे पहर में मेरी मृत्यु हो जाएगी। गुरुजी उस समय शांत रहते हैं और रात जैसे ही दिन मतलब संध्या वंदन करने के पश्चात वह गुरुजी अपने शिष्य से कहते हैं, चलो शिष्य भोजन कर लेते हैं। भोजन करने के लिए जब वह अपने शिष्य से कहते हैं तो शिष्य कहता है कि नहीं गुरुजी, तुम खा लो भोजन, हम नहीं करेंगे। मन ही मन वह यह सोचता है कि अब भोजन का क्या फायदा, मृत्यु तो आज मेरी होनी ही सुनिश्चित है। जब वह मृत्यु होनी है तो भोजन करके क्या फायदा। रात्रि में जब गुरुजी विश्राम कर रहे थे तो गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि शिष्य आओ मेरे पैर दाबो आकर। तो वह शिष्य अपने गुरु के पैर दाबने की बात सुनकर शिष्य के मन में विचार आया कि आज ही हमने गुरु दीक्षा ली और आज ही रात्रि को मेरी मृत्यु हो जाएगी। चलो कुछ क्षण ही सही गुरु की सेवा करने का तो अवसर प्राप्त हो रहा है। दोस्तों, वैसे से अपने गुरु के पैर दाबने लगता है। जिस समय वह पैर दाब रहा था तभी गुरु कहते हैं अपने शिष्य से कि शिष्य, कोई भी अवस्था कैसी भी प्रशस्ति आ जाए परंतु तुम मेरे चरण नहीं छोड़ोगे, मुझसे वादा करो। वह शिष्य वादा करता है और गुरु जी निद्रा में चले जाते हैं। दोस्तों, और क्या होता है, इधर जैसे ही रात्रि के पहर बीतने लगते हैं तांत्रिक एक देवी को भेजता है। जब वह एक देवी आती हैं तो वह देवी कहती हैं कि धन की बहुत बड़ी कलश लेकर आती हैं। वह शिष्य से कहती हैं कि शिष्य आप पुत्र आप ये धन ले लीजिएगा। तो वह कहता है कि माता जी, अगर आपको धन देना ही है तो मेरे पास आ जाइए और मुझे धन दे दीजिए आकर। तो भैया वह शिष्य की बात सुनकर ना तो वह देवी लुप्त हो जाती हैं, क्योंकि वो तो माया थी। फिर वह तांत्रिक एक उसी की माँ की प्रतिरूप एक देवी भेजता है। वह देवी कहती हैं कि पुत्र आओ मेरे हृदय से लग जाओ आकर। वह विचार करने लगता है कि चलो मृत्यु से पहले माँ के दर्शन हो गए। वह कहती हैं कि आओ पुत्र हृदय से लग जाओ आकर। तो वह कहती हैं माँ मुझे क्षमा करना, गुरु की आज्ञा नहीं है, और अगर हमको हृदय से हम भी आपसे लगना चाहते हैं परंतु आप मेरे पास आ जाओ और गले से मुझे लगा लो। यह कहते हैं अपने माँ से। तो वह माँ तो थी नहीं, एक माया की बनी वह देवी थी, वह लुप्त हो जाती हैं। तांत्रिक फिर एक राक्षस भेजता है यम के रूप में। वो आता है, वो कहता है कि मैं तुम्हारे प्राण लेने आया हूँ और आपको अब आना पड़ेगा। दोस्तों, क्या होता है कि उसी समय वह शिष्य कहता है कि काल क्या महाकाल भी आ जाएं, लेकिन अब मैं गुरु के चरण नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो आप मुझे यहाँ पर मारो आकर। यह बात सुनकर वह राक्षस भी लुप्त हो जाता है और रात्रि के चारों पहर बीत चुके होते हैं। दोस्तों, सुबह हो चुकी थी, सूर्य उदय हो गया था। सूर्य उदय होने के बाद क्या होता है कि गुरुजी उठते हैं और शिष्य भी उठता है। गुरुजी अपने शिष्य को बुलाते हैं
कि शिष्य तुम तो कह रहे थे कि कल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, परंतु तुम्हारी तो मृत्यु हुई ही नहीं है। जब यह सुनकर गुरु कहते हैं, दोस्तों फिर क्या होता है, वह गुरु की बात सुनकर शिष्य अचानक ही गुरु के पैरों में गिर जाता है। उसे स्मरण आता है रात की सारी बातें। दोस्तों जो गुरु के पैर, सदगुरुओं के पैर में पैर पकड़ लेता है, उसे काल क्या महाकाल भी नहीं मार सकते हैं, क्योंकि गुरु से बढ़कर कोई नहीं होता है इस दुनिया में। दोस्तों एक गुरु हुई, एक माँ हुई, जो गुरु के पैर पकड़ लेता है वह भगवान तक पहुँच जाता है। गुरु के दामन थाम कर पार हो जावे पार, जो गुरु का है मंत्र जाने वो होवे भगवान। दोस्तों गुरु का दामन पकड़कर आप भव पार कर सकते हो। दोस्तों गुरु के चरणों में हम लोग नमन करेंगे। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री राधे रानी सरकार की जय, बोलो श्री श्याम की जय, बोलिए हर हर महादेव की जय, बोलिए श्री गुरुवरे नमः।